आज का किस्सा जुड़ा है न्यूयॉर्क में मेरे एक्स कॉलीग मानव शर्मा से। स्मार्ट, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट गाय फ्रॉम दिल्ली। मगर इंडिया की लास्ट ट्रिप ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। मानव पिछले साल क्रिसमस वेकेशन पर अपने पेरेंट्स से मिलने दिल्ली गया था। वो उनका इकलौता बेटा था। उसके फादर सत्येंद्र शर्मा रोहिणी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और मॉम सुमन हाउसवाइफ थी। मानव ने भी उसी रोहिणी गवर्नमेंट स्कूल से ही स्कूलिंग की थी। सत्येंद्र शर्मा सालों से रोहिणी में एक रेंटेड फ्लैट में रह रहे थे। फाइनली रिटायरमेंट के करीब उनको स्कूल के स्टाफ क्वार्टर्स में अलॉटमेंट हुई और वे मानव की विजिट से पहले वहां शिफ्ट हो गए। अब उनका नया आशियाना था रोहिणी गवर्नमेंट स्कूल का स्टाफ क्वार्टर नंबर 13। 32 फ्लैट्स वाला वो स्टाफ क्वार्टर्स स्पोर्ट्स ग्राउंड जाने वाली लेन के दूसरी ओर बना था। सत्येंद्र शर्मा का 2 BHK क्वार्टर सेकेंड फ्लोर पर था। बालकनी के सामने खुला ग्राउंड होने से वो फ्लैट बड़ा एयरी था, फुल ऑफ सनलाइट। दिल्ली जैसी ओवर क्राउडेड जगह पर रहने के लिए ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर वाली जगह मिलना वाकई किस्मत की बात थी। लेकिन केवल तब तक जब तक मानव के कदम उस फ्लैट में नहीं पड़े थे। वो 21 दिसंबर की रात थी। कोहरे से ढकी सर्द काली रात। यही कोई 10 बजे मानव की कैब स्टाफ क्वार्टर्स के सामने रुकी। वो डिक्की से बैग्स उतार ही रहा था कि पूरे कैंपस की लाइट चली गई। स्टाफ क्वार्टर्स अंधेरे में डूब गया। ओह शिट, व्हाट अ वेलकम डैड। 2 सालों में भी इंडिया में कुछ नहीं बदला। मानव ने झल्लाते हुए कैब ड्राइवर को पेमेंट कर विदा किया। वो जैसे ही स्ट्रोलर बैग चलाता हुआ स्टाफ क्वार्टर्स के सामने पहुंचा, उसने अपने शरीर में कुछ हीट महसूस की जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी बॉनफायर के पास आ खड़ा हुआ हो। सडनली बड़ी गर्मी से उसे बेचैनी होने लगी। मगर कुछ पलों बाद शरीर वापस से ठंडा होने लगा। इतना कि ठंड से उसके शरीर में धुड़धुड़ी दौड़ गई। अचानक हुए इस चेंज से घबराकर वो वहीं रुक गया। चलो बेटा, रुक क्यों गए? कहते हुए मानव के पापा सत्येंद्र ने उसका बैग हाथ में लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों के दूसरे छोर पर खड़ी सुमन टॉर्च से सीढ़ियों पर रोशनी डाल रही थी। धीरे से बेटा, ध्यान से, बहुत अंधेरा है। मानव ने ऊपर खड़ी सुमन को टॉर्च की धीमी पीली रोशनी में देखा। उसके चेहरे पर स्माइल खिल गई। पूरे 2 साल बाद देख रहा था वो अपनी मां को, आंखों से प्यार बरसाती मुस्कुराती मां। मगर ये क्या? वहां कोई और भी था जो सुमन के पीछे से झांक रहा था। एक धुंधली सी मिस्टीरियस शैडो जो दिखने में तो किसी इंसान की लग रही थी, मगर जलती लपटों से हिल रही थी। उसका कोई चेहरा नहीं था। फिर भी मानव को लगा जैसे वो शैडो उसे ही घूर रही हो। चलो बेटा, किस सोच में पड़ गए? मानव को पहले ही स्टेप पर रुका देख सत्येंद्र ने गले को मफलर लपेटते हुए टोका। यहां पहली बार आया है ना, और देखो आते ही लाइट चली गई, सुमन ऊपर से बोली। मानव ने डरती नजरों से फिर सुमन को देखा। अब वहां कोई शैडो नहीं थी। वो तेजी से ऊपर आ गया। एक स्ट्रेंज सी फीलिंग अभी भी उसके साथ थी, जैसे कोई और भी है वहां, एक गंदी जलती हुई बदबू के साथ। मानव ने खुद को समझाया, हो सकता है ये अंधेरे का डर हो, इतनी लंबी फ्लाइट की थकान से हेलुसिनेशन हुआ हो, और ये वियर्ड स्मेल शायद किसी घर में कोई नॉनवेज पक रहा हो। उसके घर में कदम रखते ही लाइट आ गई। तीनों ने राहत की सांस ली। तू हाथ मुंह धो ले,
मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, बिल्कुल भूख नहीं है, फ्लाइट में खा लिया था। आप तो बस अपने हाथों की अदरक वाली चाय पिला दो, गर्मा गर्म। बहुत मिस की मैंने न्यूयॉर्क में। मानव की फरमाइश सुन सुमन किचन में चली गई। वो एंट्रेंस पर रखे शू रैक के पास जूते उतार कर फ्रेश होने चला गया। 2 मिनट बाद ही सुमन की रसोई से आवाज आई, अजी सुनते हो, देखो तो इस मरी गैस को क्या हुआ, ठीक से जल नहीं रही। अच्छा, सिलेंडर तो पिछले हफ्ते ही बदला है, देखता हूं। मानव भी फ्रेश होकर किचन में आ गया था। बर्नर को देखकर वो हैरान रह गया। उसमें से फ्लेम आ तो रही थी, मगर लग रहा था जैसे उसे कोई किसी प्लेट से या हाथों से ढकने की, रोकने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सेकंड तक ये सिलसिला चला और फिर अचानक तेज लपटें उठी, तकरीबन 1 फीट ऊंची। तीनों घबरा कर पीछे हट गए। उन लपटों के बीच मानव को फिर एक झलक दिखी। झलक उसी शैडो की जो सीढ़ियों पर दिखी थी, लपटों के बीच मोम से पिघलती हुई। कुछ सेकंड बाद सब नॉर्मल हो गया, ऐसे जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। शुक्र है भगवान का, इस गैस की बुद्धि ठीक हुई। सुमन ने हंसते हुए बर्नर पर चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय पीते हुए सुमन और सत्येंद्र मानव से सफर की, जॉब की, न्यूयॉर्क की बातें कर रहे थे। मानव जवाब भी दे रहा था, मगर उसका मन कहीं और उलझा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि माँ डैड से जब भी फोन पर बात हुई, वे इस क्वार्टर में शिफ्टिंग को लेकर बहुत खुश थे। यानी उन्होंने कभी कुछ स्ट्रेंज महसूस नहीं किया। फिर उसे ही क्यों अंदर एक खौफ सा बहता महसूस हो रहा था? वो शैडो क्या सिर्फ उसे ही दिख रही है, उसके पेरेंट्स को नहीं? बेटा 2 साल बाद घर आया हो तो माँ बाप की आंखों में नींद कहां होती है। 1 बजने को आया था। सुमन को जबरन रेस्ट के लिए भेज फादर सन दोनों बालकनी में खड़े दिल्ली की सर्दी का लुत्फ ले रहे थे, कॉफी की गर्म चुस्कियों के साथ। सामने खुले स्पोर्ट्स ग्राउंड में धुंध के साथ सन्नाटा पसरा था। मानव को स्ट्रॉन्ग कॉफी के बीच से धीमी धीमी फिर वही जलती हुई बदबू आनी शुरू हुई, सड़े हुए मांस जैसी। उसने सहमी नजरें इधर उधर दौड़ाई तो देखा सीढ़ियों से उतरते हुए एक साया सामने स्पोर्ट्स ग्राउंड की धुंध में ऐसे गायब हुआ जैसे एक लहर कुछ पलों के लिए समंदर से उठकर वापस समंदर में गायब हो जाती है। डैड, आपको यहां शिफ्ट होने के बाद कभी कुछ अजीब दिखा या कोई स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ हो जैसे आज हुआ किचन में? नहीं तो क्यों? डैड, मुझे लगता है ये घर कुछ ठीक नहीं है। आई थिंक यू शुड शिफ्ट समवेयर एल्स। पागल हो गए हो क्या? हम दोनों यहां बहुत खुश हैं। यहां आसपास सब स्टाफ के लोग हैं, जरूरत के समय काम आते हैं। पर डैड, वो जो किचन में हुआ, ऐसा क्या हो गया? और पहली बार ही तो हुआ है। तुम हमारी चिंता मत करो, हम यहां ठीक हैं। अगले 2-3 दिनों में मानव को बार बार उस साये की प्रेजेंस महसूस हुई। कभी स्टेयर्स पर, कभी किचन में, तो कभी सामने ग्राउंड पर। कभी उसे घर के किसी हिस्से में जले हुए बालों के, कपड़ों के टुकड़े मिलते, तो कभी अचानक से जले हुए मीट की गंदी बदबू आती। कभी बॉडी सडनली हीट अप हो जाती। एक दिन उसके कमरे में रखे बैग ने अचानक से आग पकड़ ली, वो पूरा जल गया। मानव के डैड को लगा कि बैग जिस इलेक्ट्रिकल स्विच के पास रखा था, शायद उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ हो। मगर मानव का दिल कह रहा था, ये आग लगी नहीं, लगाई है। वो क्रिसमस की रात थी। मानव पूरा दिन दोस्तों के साथ बिजी रहा। पार्टी से देर रात घर लौटकर सीधा सो गया। मिडनाइट में जब वो गहरी नींद में था, तब उसने कुछ चीखें सुनी, दर्द से तड़पती, मदद को पुकारती चीखें। उसे नींद में ही महसूस हुआ जैसे उसका रूम अवन की तरह हीट अप होने लगा है, जैसे किसी ने वहां आग लगा दी हो।
फिर वही सड़े गले मीट की तेज स्मेल उसके नॉस्ट्रिल्स में समाने लगी। घबराकर मानव की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने पसीने हो रहा था, गला सूख रहा था। उसने उठना चाहा मगर वो हिल नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया। He was not able to move at all, जैसे स्लीप पैरालिसिस हुआ हो। तभी उसके अंधेरे कमरे में तेज रोशनी हो गई। उसके ठीक सामने एक जलता हुआ जिस्म खड़ा था, आग और धुएं से घिरा। उस जिस्म से स्किन, फ्लैश वैक्स की तरह पिघल कर गिर रहे थे। ये खौफनाक नजारा देख मानव पूरी तरह डर गया। उसकी हार्ट बीट ऐसे बढ़ी जैसे अभी हार्ट फेल हो जाएगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मानव बोलना चाहता था मगर आवाज नहीं निकली। फिर भी उस साये ने उसे सुन लिया था। नहीं पहचाना मुझे? वो किसी रोबोट जैसी भारी मशीनी आवाज में बोला। मानव को कुछ याद नहीं आया। धीरे धीरे उस साये की आवाज बदल गई, एक 15-16 साल के लड़के की आवाज में। कुछ याद नहीं है तुम्हें? कभी नहीं देखा किसी जलते हुए इंसान को? यह सुनकर मानव को कुछ धुंधले से दृश्य दिखने लगे। हाई स्कूल केमिस्ट्री लैब, उसमें आग की लपटों में घिरा एक लड़का। वो लड़का जल रहा है, चीख रहा है और उसके सामने 3 लड़के खड़े हैं जो उसे बचाने के बजाय उस पर कुछ लिक्विड डाल रहे हैं। उसने जलने वाले लड़के के चेहरे पर गौर किया। अभिनव, वो अभिनव था। याद आया कुछ? मानव को अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसके 3 बैचमेट रोहन, शशांक, आदिल, जो क्लास के टॉपर अभिनव से चलते थे, रोज उसके लिए कोई ना कोई मुश्किलें खड़ी करते थे। सीधा साधा अभिनव सब इग्नोर कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। और एक दिन स्कूल में खबर फैली, केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए एक्सीडेंटली आग लग गई, जिसमें अभिनव जिंदा जल गया। रोहन, शशांक, आदिल जो उस वक्त वहां थे, उन्होंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मानव अकेला लड़का था जिसने लैब की खिड़की से सब कुछ देखा था। अभिनव जला नहीं, जलाया गया था। He was murdered. ये सब देख मानव बहुत डर गया। बाद में पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर शशांक के पापा थे। हाई स्कूल के बाद मानव कोचिंग के लिए कोटा चला गया। शुरू शुरू में वह हादसा यादों में आकर डिस्टर्ब करता, मगर धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ उसके जहन से गायब हो गया। अभिनव, तुम? मानव की आवाज लौट आई थी। हाँ, मैं अभिनव। इसी स्कूल कैंपस में सालों से इसी सवाल के जवाब में भटक रहा हूं कि उस दिन एक जीते जागते लड़के को जिंदा जला दिया गया और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी को भी नहीं। मैं मजबूर था। तुम क्या चाहते हो मुझसे? उस दिन जो देखा था सबको बताओ, उसकी रिपोर्ट लिखाओ। ये आखिरी मौका देता हूं तुम्हें प्रायश्चित का, वरना मानव पूछता रह गया और धीरे धीरे वो जलता साया खिड़की के बाहर फैली धुंध में गायब हो गया। अगली सुबह मानव की देर से आंख खुली। उसे ये सोचने में वक्त लगा कि वो कहां है, जिंदा है या मर गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा। कमरे में सब सही था, फ्लोर साफ था, कहीं कुछ जलने के, गिरने के निशान नहीं थे। मगर जैसे ही मानव ने ब्लैंकेट हटाया, वो शॉक्ड रह गया। उसके बिस्तर पर जले हुए बालों और मांस के कुछ टुकड़े पड़े थे, खून के धब्बों के साथ। ये मानव के लिए सिग्नल था कि
रात का मंजर कोई नाइटमेयर नहीं बल्कि हकीकत था। सुबह मानव सीधा रोहिणी पुलिस स्टेशन गया अभिनव के मर्डर की रिपोर्ट लिखाने, रोहन, शशांक, आदिल के खिलाफ। जब मानव इंस्पेक्टर को पूरा वाकया बता रहा था तो इंस्पेक्टर उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था। जैसे ही मानव की बात खत्म हुई, इंस्पेक्टर ने एफआईआर रजिस्टर बंद कर दिया। क्या हुआ इंस्पेक्टर? आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे? हम उन लोगों के खिलाफ कैसे एफआईआर लिखें जो अब जिंदा ही नहीं? व्हाट? तब मानव को पता चला कि उस घटना के 2 साल बाद रोहन, शशांक, आदिल तीनों पुलिस जिप्सी में बैठ नोएडा एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रहे थे। जिप्सी शशांक के पापा चला रहे थे। हाईवे पर उनकी चलती जिप्सी में खुद ब खुद आग लग गई थी। चारों वहीं जलकर भस्म हो गए थे। यह सुनकर मानव का दिल दहल गया। वो अभिनव की बात याद करने लगा। प्रायश्चित का आखिरी मौका, वरना वो भी जल रहा होता, कहीं किसी घर में, कार में, उन चारों की तरह। मानव अब रिलैक्स था। उसने दुनिया को सच्चाई बता दी थी। उसका प्रायश्चित पूरा हो गया था। वो अभिनव की सजा से बच गया था। उसके बाद उसे अभिनव की भटकती आत्मा नजर नहीं आई। 4 दिन बाद मानव की न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। गोइंग बैक वॉज अ ग्रेट रिलीफ फॉर हिम। मानव ने एयरपोर्ट से टैक्सी हायर की और घर की राह ले ली। जहन पर अभी भी वो खौफनाक एक्सपीरियंसेस हावी थे। वो जलता पिघलता साया, वो सड़े गले मांस की गंदी बदबू, एकदम बदन में गर्मी सी चढ़ जाना। मानव के लिए तो वो ट्रिप एक नाइटमेयर जैसा था। वो सब याद करते हुए उसे वही स्मेल, वही हीट महसूस होने लगी। मानव हंस पड़ा। ओह गॉड, साला अभिनव यादों में भी आकर तंग कर रहा है। भाई छुट्टियों की तो वाट लगा दी, अब तो पीछा छोड़। कैसे छोड़ दूं भाई? यूएस आना तो सपना था मेरा, जो उन सालों ने तोड़ के रख दिया था। मगर अब तेरे साथ आने का मौका मिल रहा था तो कैसे छोड़ता? तू चिंता मत कर, ज्यादा जगह नहीं चाहिए मुझे रहने को। तेरे शरीर में रह लूंगा। जो तू खाएगा वही मैं भी खा लूंगा। ये वही आवाज थी जो मानव ने क्रिसमस की रात सुनी थी। अभिनव की भटकती आत्मा की आवाज। वो उसी के साथ आ गया था, हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन के बाद मुझे मानव कभी नहीं मिला। मिली तो बस उसके पागल होने की खबर और ये किस्सा जो मैंने आपको सुना दिया।